Hello, dear students. Again, I welcome you in the ninth class of UGC NET paper second for physical education. We were discussing about the history of physical education in various countries. So before that, we were talking about the history of physical education in Greece, followed by the history of physical education in Rome. Now, by today, we will discuss about the history of physical education in Sweden. So basically, history of physical education in Sweden move around only a one person's life history, that is called solely dependent development, entire thing that was happen mostly in the one family, that is लिंग फैमिली, पेन हेनरिक लिंग, जिनकी जो जीवन काल है वो 1776 से लेके 1839 तक है। तो स्वीडन की सारी हिस्ट्री इनके और इनके बेटे की जिंदगी के आसपास घूमती है, जो रिलेट करती है जिम्नास्टिक के डेवलपमेंट को पूरी कंट्री में। तो देखेंगे कि किस तरह से इसकी हिस्ट्री जो है वो डेवलप हुई और इसको किस तरह से लिन ने डेवलप किया। ठीक है। So the physical education exercise system of the Sweden is only system across the world. They never followed any other system or copycat. तो इनका एक सिस्टम जो रहा है, इन्होंने कभी किसी की चीज़ों को ड्राइव नहीं किया, इन्होंने लर्न किया जो पेन हेनरिक लिंग जो थे, और उन्होंने पूरी तरह से अलग टाइप का एक सिस्टम डिजाइन किया जो रिलेटेड था जिम्नास्टिक से, पर सोलली डिपेंडेंट किसी पर नहीं था। कि it was evolved like a newborn identical system and physical activity, while the Germany learned a lot from the physical education system of स्वीडन। और वैसे भी अगर आपको मालूम हो तो दुनिया के सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स में से स्वीडन का सिस्टम जो है वो कई एक टाइम तक टॉप पे रहा है। तो पेन हेनरिक लिंग की जो बात करें, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन्होंने किस तरह से इनका मूवमेंट जो है वो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके बारे में। तो पेन हेनरिक लिंग जो 1776 से 1839 तक की जो इनकी जीवन शैली रही है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देन वी विल मूव फॉर द अनदर हिस्ट्री दैट इज कम लाइक दिस। पेन हेनरिक लिंग, इनकी कुछ इस तरह से फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं, ये पेन हेनरिक लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेन हेनरिक लिंग pioneer teaching of the physical education in Sweden. In 18th, Ling left to the Sweden and lived abroad, traveled several years to situation to the modern language in the University of Copenhagen. Then he traveled to the Germany, France, and England. He read जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक गडमथ, जिन इनका नाम भी जब हम जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। उनकी एक बुक थी, बुक बाय जिम्नास्टिक फॉर यूथ, एंड पार्टिसिपेटेड इन द जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज टू द ओरिजिनेटर ऑफ द डेनिस जिम्नास्टिक सिंगिंग French national. He returned to the Sweden 1804 in order to establish the Gymnastic Institute. The Lin system of the medical gymnastic, ये मेडिकल जिम्नास्टिक की जो टर्मिनोलॉजी है ये इधर से निकल के आती है स्वीडन से, और इसमें इसको इवॉल्व करने में, इसको डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ था लिन का। आज इन्फ्लुएंस टू द इंस्टीट्यूशन सिस्टम्स एंड द जिम्नास्टिक ऑर्थोपेडिक्स इंस्टीट्यूट वाज फॉर्म बाय द स्टॉकहोम इन 1822। नाइल आर्किमैन विच वाज 1827 रिसीव द गवर्नमेंट की ग्रांट इसको प्राप्त हुई 1827 में, लेकिन इसको पूरी तरह से डिजाइन और डेवलप किया था पेन हेनरिक लिंग ने। So even we can say that the Ling did entire career become the milestone in the Sweden's history of physical education. He was also known as the physical education's father or the father of medicine in Sweden. In 1804, when the Penn Ling came back to the Sweden, he appointed as the sweat trainer at the Lund University. तो जब ये वापस आए 1804 में, तो ये तलवारबाजी के ट्रेनर के तौर पे लुंड यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षक बन गए। इन्होंने क्या देखा कि जो पूरी तरह से पिछली जो जिम्नास्टिक चली आ रही थी वो पूरी तरह से इनको रास नहीं आई, मतलब इनको अच्छी नहीं लगी कि जिस तरह से डिजाइन किया गया था। तो ही वर्क देयर फॉर 8 years और एंड एनालाइज all the things were going on. So Mr. Henrik was not satisfied with the gymnastic of the country. He analyzed the physical exercise and categorized them into the 4 basic parts ऑन द बिहाफ ऑफ जॉइंट डायनामिक्स। ये बात आप ध्यान रखें कि जॉइंट डायनामिक्स के बिहाफ पे, जॉइंट्स के मूवमेंट किस तरह से होते हैं उसके बिहाफ पे इन्होंने 4 पार्ट में जिम्नास्टिक को डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज एजुकेशनल जिम्नास्टिक, सेकंड मिलिट्री जिम्नास्टिक, थर्ड मेडिकल जिम्नास्टिक, एंड फोर्थ वन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। तो थोड़ा थोड़ा इन सबको देख लेते हैं कि एजुकेशनल जिम्नास्टिक में क्या क्या चीज़ों को रखा गया था उस टाइम पे। तो एजुकेशनल जिम्नास्टिक इज ए इम्पॉर्टेंट component of the elementary physical education curriculum that emphasize
learning body management skills and the problem solving through applying movement framework. Educational gymnastics was designed to develop the skill of rhythmic movement is also secure to the well-being of the school children. The initiative was taken to teach the children how to develop the good posture, control body movement, gain balance एंड कोऑर्डिनेशन. सो फॉर एग्जांपल हम जो जैसे अलग अलग जो स्किल जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, तो जो जनरल स्किल्स जैसे वॉकिंग, रनिंग, होपिंग, जंपिंग, इसी तरह से जो जिम्नास्टिक के बेसिक मूवमेंट्स होते थे उन बेसिक मूवमेंट्स पे मतलब इसमें काम किया जाता था एजुकेशनल जिम्नास्टिक में. अब हम मूव करेंगे मिलिट्री जिम्नास्टिक. मिलिट्री जिम्नास्टिक में वो सारी हैवी एक्सरसाइज, हैवी ट्रेनिंग्स टू मेक अ परफेक्ट मिलिट्री पर्सन, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिलिट्री जिम्नास्टिक के अंदर आती हैं, जिसको हमने पिछले अगर हम कहें जो स्पार्टन पीरियड था वहाँ से आप सीधे सीधे इसको समझ सकते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन तो मेडिकल जिम्नास्टिक. तो मेडिकल जिम्नास्टिक का इमर्जिंग यहाँ से हुई और इसका जो सोलली मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से जो डिपेंडेंसी है वो स्वीडन की हिस्ट्री पे. तो अब इसको देखते हैं. ऑकुलर जिम्नास्टिक, इसको ऑकुलर जिम्नास्टिक भी कहते हैं. ये अगर टर्मिनोलॉजी आती है तो आप बहुत बेहतरीन से इसको समझ लीजिए. सिस्टमेटिक एक्सरसाइज ऑफ सॉरी ओके फाइन. तो सिस्टमेटिक एक्सरसाइज फॉर द आई मसल्स इंप्रूव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ एफिशिएंसी. तो अभी देखिए इसमें अब मस्कुलर फाइन लेवल पे बात होगी, इसमें ऑर्थोपेडिक्स की बात होगी, इसमें मस्कुलर सिस्टम की ओनोकोलॉजी की बात हुई है और ओकुलर सिस्टम की बात हुई है. तो यहाँ पर फाइन चीज़ों पे काफ़ी काम हुआ है. जैसे किसी को चोट लगी हुई है तो उसको मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज के थ्रू, फिजिकल जो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज हैं उसके थ्रू कैसे मतलब रिगेन किया जाए उस पर ज़्यादा बात हुई. द सिस्टम ऑफ द मूवमेंट मेड बाई द patient against to the resistance provided by the attendant once used while physical training. It is influences as the development of the modern gymnastic. Medical gymnastic was especially designed for स्पेशली डिसेबल पर्सन्स और जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन थे उनके लिए भी, और जिनके पोस्चर में प्रॉब्लम थी तो करेक्शन ऑफ पोस्चर के लिए भी इन एक्सरसाइजेस को यूज किया जाता था. ठीक है. नाउ विल मूव ऑन फॉर द आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक. आर्टिस्टिक में देखते हैं, आर्टिस्टिक में वो सारी चीजें आती हैं जो ब्यूटिफिकेशन के लिए या फिर उनको कपल ऑफ एक्सरसाइज जिनको 30 से 90 सेकेंड्स में परफॉर्म कर दिया जाए और वो डिफरेंट ऑपरेटर्स की बेसिस पे, जिससे कि वो काफी एस्थेटिक मैनर में मतलब सुंदर दिखाई दे. तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक इज द डिसिप्लिन ऑफ द जिम्नास्टिक इन विच द एथलीट परफॉर्म अ शॉर्ट रूटीन्स रेंजिंग from about 30 to 90 seconds on the different apparatus, which leads to the timing of the vaulting. Sports is governed by the Federation International the Gymnasium, FIG, which design the code of the points and regulates to the aspects of the international elite competitions. Within individual country, gymnastics is regulated by the international federations such as the Gymnastic Canada, British gymnastics and USA gymnastics. Artistic gymnastics is the popular spectators sports at many competitions including the Summer Olympic Games. तो ये सारी चीजें जो है ये फिर उसके बाद में ओलंपिक का भी पार्ट रही है और अब भी ओलंपिक में बहुत अच्छे से इसको देखा जाता है. अब क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई तो इनका जो बेटा था वो उस समय पर पढ़ रहा था, उसने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उनका उनका नाम था हेजलमर लिंग. 1820 से लेकर 1886 तक इन्होंने पूरे इनका जो जीवन काल है उसको दिखाया है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही टेक ओवर द चार्ज ऑफ हिज फादर्स वर्क एंड ही प्रोपेल द वर्क आफ्टर टू कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन. और लुंड यूनिवर्सिटी को ही इन्होंने ज्वाइन किया और उन्हीं का जो पायनियर वर्क है उसको आप जो है मॉडर्न फॉर्म में स्वीडिश जिम्नास्टिक को आप देख सकते हैं. तो अब दूसरी बात आती है, लास्ट चीज जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिंगार्ड से. लिंगार्ड क्या थी? लिंगार्ड इज द डेथ एनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर लिंग. इसमें 1939 में सबसे पहली जो लिंगार्ड जो डेथ एनिवर्सिटी इनकी मनाई सेलिब्रेट की गई थी स्टॉकहोम में, जहाँ पे वेरियस कंट्री दे केम एंड दे परफॉर्म देयर फिजिकल एक्सरसाइजेज, जैसे फॉर एग्जांपल डेनमार्क, इंग्लैंड, हंगरी, जर्मनी. एंड सेकंड जो लिंगार्ड था उसमें इम्पोर्टेंस हमारे लिए इंडियंस के लिए पढ़ने के लिए इसलिए है बिकॉज 1949 में जब ये सेलिब्रेट हुई, ये काफ़ी सक्सेसफुल रही ऑल अक्रॉस ऑफ द वर्ल्ड. बट द मेन थिंग फॉर इंडियंस वर दैट
our Vyayam Prasarak Mandal from Amravati participated over here, and they perform a several physical exercises in front of the people at there. So thank you very much. आज के लिए आज हमने मतलब लगभग ये समझ लीजिए कि मोर देन 50% हमने हिस्ट्री कवर कर लिया है। अब सिर्फ जर्मनी की हिस्ट्री बची है, डेनमार्क की हिस्ट्री बची हुई है, और यूएसए की और रसिया की हिस्ट्री बची हुई है। तो इनको जल्दी जल्दी से हम कवर करेंगे। आई होप दैट कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस हैं उनको जल्दी से पूरा किया होगा। अभी मैंने एलटी ग्रेड के जो पेपर्स हैं उनको पूरी तरह से लगभग तैयार कर दिया है। बहुत जल्दी जैसे ही टाइम मिलेगा तो टाइम मिलते ही हम उन पे भी काम करेंगे। एक्चुअली मेरा डिजर्टेशन भी चल रहा है तो मुझे काफ़ी मतलब रिसर्च पेपर पर काम करना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा कम टाइम मिल पा रहा है। लेकिन आई होप दैट आई विल गिव यू too much or the efficient time to cover up the syllabus for coming examination. And thank you very much for watching, and have a good day। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।